कि ये किस तरह से इसे हम डिटेल आउटपुट करेंगे। तो स्पेक्ट्रम का जो डिटेल है बेटे उसमें लाइनें वगैरह होती हैं ना बेटे, सीरीज होती हैं, लाइंस होती हैं, और किस पे डिपेंड करता है बेटे, वो एनर्जी एमिशन पे करता है, उसके फोटॉन की फ्रीक्वेंसी पे करता है, वेवलेंथ पे करता है। तो मैं ये बेटे कुछ लाइनें लिख रहा हूँ, तो तवज्जो करेंगे फिर उसकी डिटेल में चले जाएंगे। तो ये बेटे मैंने फर्स्ट लाइन पर लगा दी है, तो गौर कर लेंगे इस पर, कोशिश करते हैं कि सीधी लग जाए। सेकंड बेटे ये शेल को मैं एनर्जी शो कर रहा हूँ उनकी बेटे। ये थर्ड थोड़ा करीब हो गया बेटे, तीसरा, फिर फोर्थ से करीब हो गया, फिर फिफ्थ बेटे ये मैं शेल बना रहा हूँ, सिक्स बन गया बेटे, और सेवन, और इस तरह बढ़ते बढ़ते कहाँ पे पहुँच गया बेटे, हम इन्फिनिटी पे पहुँच गए हैं। और बेटे इन्फिनिटी के बाद ये लाइनें जुड़नी शुरू हो गई हैं शेल वाली, और उसका नाम हमने क्या रखा है, उसका नाम हमने बेटे रख दिया है, लाइनें सीधी तो बोल के नहीं है लेकिन समझने के लिए काफ़ी है, कंटिन्यूम बेटे, कंटिन्यूस हमारे पास बात आ गई है। अब हम देखते हैं बेटे इनके साथ हमने क्या करना है, शेल नंबर लिख देंगे। ये सीधी लाइन में कोशिश कर लो, बना रहा हूँ, फिर हम इसके साथ लिख देते हैं। तो ये बेटे हमारे शेल्स थे ना, शेल थे, तो शेल कौन सा था बेटे, ये वाला हमारा शेल नंबर 1 था बेटे, 1। और बेटे ये फिर शेल नंबर कौन सा होगा, 2 होगा। इसी तरह शेल नंबर 3 होगा, शेल नंबर 4, शेल नंबर 5, और n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7, और बेटे n इज इक्वल टू इन्फिनिटी में हम पहुंचे। जब बेटे आप एनर्जी दे दोगे हाइड्रोजन को, तो उसका इलेक्ट्रॉन तो शेल नंबर 1 में होता है, लेकिन जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो ये जंप करके अपर लेवल्स में चला जाता है, ऊपर वाले शेल्स में चला जाता है। चलो ऐसे कह रहे। अब बेटे इसने वहाँ रहना तो नहीं है, स्टेबल तो नहीं है यहाँ वहाँ पे, इसने वापस तो आना है बेटे। जब ये वापस आएगा तो किस पैटर्न से आएगा, पहली तरतीब क्या होगी बेटे, किसी भी शेल में से किसी से भी ये जंप करके शेल नंबर 1 में आएगा, किसी से भी आ सकता है। ये देख लो मैं 6 से भेज रहा हूँ, आप इन्फिनिटी से भी भेज सकते थे। और बेटे ये हमने तीसरा यहाँ पे आ गया, इस शेल से भी इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है, इस शेल से भी आ सकता है, थर्ड से भी 1 में आ सकता है, सेकंड से भी 1 में आ सकता है। वजह क्या है, आना तो उसने 1 में, क्योंकि स्टेबिलिटी उसकी वो है। जो स्पेक्ट्रल सीरीज यहाँ बेटे निकलेगी ना, उसका नाम होगा बेटे लेमन सीरीज। उसका नाम क्या होगा, सीरीज कह रहा हूँ, लेमन लाइन नहीं कह रहा। और सीरीज में क्या होगा बेटे, सीरीज के अंदर कई लाइनें होंगी बेटे स्पेक्ट्रम के अंदर, और हर लाइन का वेव नंबर अलग होगा। तो ये कौन होगी बेटे, लेमन सीरीज। किस रीजन में होगी ये बेटे, अल्ट्रा वायलेट रीजन, यूवी लिख रहा हूँ, यूवी रीजन, बस चलो रीजन आप बहुत समझ लेना। दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करके आ गया बेटे, किसी से भी जंप करके शेल नंबर 2 में आ गया। ये देख लो, किसी से भी मैं 2 में ला रहा हूँ, लाइन में ड्रा कर रहा हूँ और 2 पे ला रहा हूँ, देखो लाइन ड्रा हो गई, 2 पे आ गई, और ये बेटे किसी से भी 2 में आ गई। नाम क्या होगा, इस सीरीज का नाम होगा बामर सीरीज। बेटे सीरीज कह रहा हूँ, फिर गौर कर लो बेटे, किस में होगी, विजिबल रीजन में। किस में होगी बेटे, विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में होगी। ये दूसरी बेटे ड्रॉप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू ऑर्बिट नंबर 2। पहले वाली पहले में आई थी, दूसरे में आ गई, तीसरे वाली तीसरे में आएगी बेटे। मुश्किल तो फिर ना हुआ बेटे। देख लो, किसी से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके डाउन नीचे आ रहा है, और किस शेल में आ रहा है जरा देख रहे हैं बेटे, शेल नंबर 3 में। इसको क्या कहते हैं बेटे, इसे कहते हैं पैशन सीरीज। और ये मैंने पैशन सीरीज लिख दिया है। कहाँ होगी बेटे, इंफ्रारेड रीजन में होगी। किस में बेटे, इंफ्रारेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में होगी। फिर बेटे क्या होगा, पैशन से नेक्स्ट कहाँ इलेक्ट्रॉन आ सकता है, चौथे में भी तो आ सकता है बेटे। चौथे में जब आ जाएगा तो फिर हम क्या कहेंगे, ये देख लो बेटे फोर्थ में आ गए, ये फोर्थ है हमारा, और इससे किसी से भी ला सकते थे, ऊपर से भी ला सकते थे आप। और इसका नाम हमने क्या रखा बेटे, इसका नेम रखा गया डिस्कवरर के नाम पे, ब्रैकेट सीरीज। ये ब्रैकेट सीरीज कहाँ आई बेटे, ये भी इंफ्रारेड में आई। ये भी कहाँ आ गई बेटे, IR में आ गई,
से आया, किसी जगह से इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ गया और इसका नाम हमने क्या रखा बेटे, फंड सीरीज, PFU एंड फंड सीरीज। और किस में होगी बेटे, ये भी इंफ्रारेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में होगी। तो ये हमारी 5 लाइंस बेटे आ गई इलेक्ट्रॉनों के ड्रॉप होने की बुनियाद पर हम कह रहे हैं। और n = इंफिनिटी, और ये जो लाइनें कंटिन्यूस हमारे पास आई हैं इसका नाम हमने क्या रखा हुआ, कटना। ये हमारा स्पेक्ट्रम बेटे आ गया, नाम भी इनके हमने लिख दिए बेटे, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं बेटे ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम की अहम एग्जांपल है। इट इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ, बड़ी अहम एग्जांपल है बेटे। एग्जांपल ऑफ किसकी एग्जांपल है बेटे, ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बड़ी अहम इंपॉर्टेंट बेटे एग्जांपल है। ये हमने लिख दिया बेटे। अब मुझे ये बताना है, आपने जब हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब में डाला जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया डिस्चार्ज ट्यूब में, फिर बेटे बिलुश लाइट बनेगी। इस बिलुश लाइट को जब स्पेक्ट्रोमीटर में भेजोगे तो फिर हमें स्पेक्ट्रम हमारे पास आएगा। बेटे कैसे बनेगी बेटे, व्हेन हाइड्रोजन इज डिस्चार्ज्ड, जब बेटे हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं बेटे, जब हाइड्रोजन को डिस्चार्ज करोगे, हाइड्रोजन गैस बेटे इज डिस्चार्ज्ड, हवा में से करंट गुजारने को कहते हैं बेटे। डिस्चार्ज कर दिया जाए बेटे इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, फ्लोरेसेंट ट्यूब में, डिस्चार्ज ट्यूब में बेटे, फिर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बेटे, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर देन बेटे बिलुश लाइट इज प्रोड्यूस, बिलुश नीली लाइट, नीले रंग की लाइट जो है इज प्रोड्यूस हो जाती है बेटे। व्हेन दिस लाइट, जब ये जो लाइट है, दिस लाइट जो है इज बेटे फेड, भेज दी जाए, फीड कर दी जाए टू द स्पेक्ट्रोमीटर, उस आले को जो हमें एनालिसिस करके देता है बेटे, नाम उसका है स्पेक्ट्रोमीटर। जब ये हमें किस में भेज देता है बेटे, स्पेक्ट्रोमीटर में जब हम भेजते हैं तो फिर क्या हो जाता है बेटे, फिर कई लाइनें अपीयर हो जाती हैं, मैनी आइसोलेटेड शार्प लाइंस आर प्रोड्यूस्ड। फिर क्या हो जाता है, मैनी आइसोलेटेड, अकेली को कहते हैं बेटे, आइसोलेटेड शार्प बेटे लाइंस आर प्रोड्यूस, ये लाइंस प्रोड्यूस हो जाती हैं। और ये लाइंस को हम क्या कह रहे हैं बेटे, सीरीज भी तो कह रहे हैं ना, कई लाइनों का कॉम्बिनेशन है बेटे। दीज आर कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइंस, दीज आर, ये जो हमारे पास लाइंस बनी हुई हैं आर कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइंस। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें बेटे हम स्पेक्ट्रल लाइंस कह देते हैं। इनको नाम क्या रखते हैं बेटे, स्पेक्ट्रल लाइंस। इनका नाम स्पेक्ट्रल लाइंस है। ये स्पेक्ट्रल लाइन जो है बेटे, इनको 5 ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। These spectral lines, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, these spectral lines, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, आर क्लासिफाइड, इन्हें क्लासिफाई कर दिया जाता है इनटू 5 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स में, 5 बेटे ग्रुपों में, ग्रुप्स में तकसीम कर लिया जाता है। 5 ग्रुप्स में इसको हम तकसीम बेटे कर देते हैं, ठीक है बेटे। उनको क्या कहते हैं बेटे, स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं। 5 ग्रुप्स, स्पेक्ट्रल लाइंस को 5 ग्रुपों में तकसीम कर दिया, ठीक है बेटे। These groups are called, ये जो ग्रुप्स होते हैं बेटे, ग्रुप्स आर कॉल्ड, इन्हें कहा जाता है बेटे स्पेक्ट्रल सीरीज। इनका नाम बेटे, अब देखो असल जगह पे हम आ गए, इन्हें हम स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं। इनका नाम स्पेक्ट्रल सीरीज है। और बेटे इनको इनके डिस्कवरर के नाम की बुनियाद पर नाम दिए गए हैं, ठीक है बेटे। देखिए क्या लिखते हैं बेटे हम, These series are named, ये सीरीज जो है बेटे आर नेम्ड, these series are named, इनको नेम दिया हुआ है बेटे, नेम आफ्टर द नेम ऑफ, आफ्टर द नेम्स ऑफ their discoverers, their
ये सीरीज ये हैं बेटे, उसकी तफसील में हम चले जाते हैं। दी सीरीज आर, ये सीरीज ये वाली हैं, दी सीरीज आर कौन कौन सी हैं बेटे, नाम तो आपने पढ़ लिए, लेमन, बामर, पैशन, ब्रैकेट, फन। अब एक को डिस्कस करते हैं, बाकी आप खुद भी कर लो। पहला नंबर बेटे हमारे पास आ गया लेमन सीरीज। अब जरा थोड़ा सा ट्रिक सीख लो बेटे इसमें से। ट्रिक क्या है बेटे, जितना नंबर सीरीज का है उसका n1 वो है, पहली सीरीज है उसका n1 1 है, दूसरी सीरीज है उसका n1 2 है, तीसरी है उसका 3 है, चौथी सीरीज का n1 वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है 4 है, फिफ्थ का 5वां होगा बेटे। सिंपल। और एक में लाइन बना रहा हूं, इसी से आपने सारी बना लेनी है बेटे, ठीक है बेटे। देखते हैं कैसे। ये स्पेक्ट्रल लाइन जो है, द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लेमन सीरीज आर प्रोड्यूस्ड, जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं बेटे, द स्पेक्ट्रल लाइंस, दिस स्पेक्ट्रल सीरीज इज प्रोड्यूस्ड, ये बेटे प्रोड्यूस हो जाती है कब बेटे, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स, जब इलेक्ट्रॉन बेटे जंप कर जाए, जंप्स टू, कहां जंप करके चला जाए, जंप्स टू n1 इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटे, फ्रॉम n2 इज इक्वल टू 2 3 4 5 किसी से भी आ सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन 1 में आए लेकिन आए 2 से या 3 से या 4 से या किसी से भी, ठीक है बेटे। ये कहां पाई जाती है, दिस स्पेक्ट्रल सीरीज, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रल लाइन इज कहां होती है बेटे, इज प्रेजेंट इन, मौजूद होती है इन अल्ट्रावायलेट रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में पाई जाती है, ठीक है बेटे, अल्ट्रावायलेट रीजन में ये पाई जाती है। अब जरा गौर करो बेटे, अगर मैं यहां पे n1 की जगह पे 1 लिख रहा था, तो आपने बेटे बामर सीरीज में जाना है तो n1 की जगह 2 हो जाएगा, और बेटे n2 की जगह क्या हो जाएगा, यहां पे बेटे 3, 2 मिस हो जाएगा, 3 से काम शुरू हो जाएगा। अब दूसरी किस्म हमारे पास कौन सी आ गई बेटे, उसका नाम हमने रख दिया बामर सीरीज, बामर सीरीज, ये हमारे पास सीरीज है, इसे स्पेक्ट्रल लाइन भी कह सकते हो। अगर बेटे आप इसे सरसरी देखो तो आपको एक लाइन ही नजर आएगी, लेकिन उसके अंदर लाइनें मौजूद होती हैं बेटे, इसी के हवाले से देखना। दिस स्पेक्ट्रल सीरीज इज प्रोड्यूस्ड, देख लो बेटे मैंने क्या लिखा, दिस स्पेक्ट्रल सीरीज, ये बेटे जो स्पेक्ट्रल सीरीज इज प्रोड्यूस्ड, ये स्पेक्ट्रल सीरीज प्रोड्यूस हो जाती है, कब प्रोड्यूस हो जाती है बेटे, दिस स्पेक्ट्रल सीरीज इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू, जब इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू, किधर को जंप करके चला जाए, जंप्स टू n1 2 हो जाए, फ्रॉम कहां से आ जाए बेटे, n2 इज इक्वल टू 3 4 5 वगैरह से आ जाए। ये स्पेक्ट्रल लाइन कहां मौजूद होती है, दिस स्पेक्ट्रल लाइन इज, दिस स्पेक्ट्रल लाइन, लाइन जो होती है बेटे लाई पाई जाती हैं, कहां पाई जाती हैं, या इस प्रेजेंट कर लो, आसान ही कर लो, किस में बेटे, इन विजिबल रीजन, विजिबल रीजन में पाई जाती है। वो किस में पाई जाती थी, वो पाई जाती थी बेटे अल्ट्रावायलेट रीजन में, विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलो वो भी मुश्किल हो जाएगा, मैंने विजिबल रीजन तक रोके हैं बेटे। तीसरे नंबर पे हम आ गए, तीसरे नंबर पे कौन है, ब्रैकेट। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ गए बेटे ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज हमारे पास कैसे आ गए, बताओ बेटे, क्या चेंज आप करोगे बेटा, क्या चेंज करोगे इसमें बेटे। हम कहेंगे हम तो 2 बातें चेंज करेंगे, एक तो n1 बदल देंगे, 3 कर देंगे, यहाँ 4 से काम शुरू कर देंगे, यानी इधर वाला नंबर
समझ लें कि ये वाला एक नंबर हम यहाँ ले आए हैं, बाकी उधर चल गए, 4 5 6 आगे चला जाएगा। दिस स्पेक्ट्रल सीरीज, ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज होगा, दिस स्पेक्ट्रल सीरीज, ये स्पेक्ट्रल सीरीज प्रोड्यूस हो जाती है व्हेन, जब बेटे इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटे क्या करता है बेटे, इलेक्ट्रॉन जंप्स, जब इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए, किधर को जंप कर जाए बेटे, जंप्स टू n1 कितना हो गया 3, देख लो सीरीज नंबर 1 में n1 1 था, 2 में 2 हो गया, 3 थर्ड सीरीज में 3 हो गया बेटे, 3 में चला जाएगा, कहां से आएगा बेटे, फ्रॉम n2 इज इक्वल टू, 3 तो हम इधर ले गए, फिर कौन बचेगा बेटे 4 5 6, दिस सीरीज, दिस स्पेक्ट्रल लाइन, ये जो स्पेक्ट्रल लाइन बेटे हमें नजर आएगी, दिस स्पेक्ट्रल लाइन इज प्रेजेंट, मौजूद होती है, किस में मौजूद होती है, इन इंफ्रारेड, इंफ्रारेड बेटे रीजन, इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में मौजूद होती है, ब्रैकेट सीरीज। नेक्स्ट कौन है बेटे, ये कौन सा नंबर हमारे पास आ गया बेटे, हमारा लेमन सीरीज, बामर सीरीज, तो फंड सीरीज बन के पहले आना है, फंड सीरीज आना है, PFUND, ये सीरीज हमारे पास आ गई, और बेटे उसी की बात भी हमने कर ली। अब नेक्स्ट बेटे देखते हैं कौन सा आएगा, ब्रैकेट सीरीज, चौथा नंबर आ गया ना बेटे, ब्रैकेट सीरीज फोर्थ नंबर हमारे पास बेटे आ गया है। अब बताओ बेटे फोर्थ नंबर में n1 क्या होगा 4, और फिफ्थ में कौन होगा 5, और कार्बन लेमन सीरीज में n1 1 था, दूसरी में 2 था, तीसरी में क्या था 3 था, और चौथी में क्या हो जाएगा बेटे, फोर्थ में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। भाई मैंने 3 बार वाजे करके लिख रहा हूँ बेटे, इसके बारे में ब्रैकेट सीरीज को लिख रहा हूँ। दिस स्पेक्ट्रल, ये जो स्पेक्ट्रल बेटे स्पेक्ट्रल सीरीज, ये जो स्पेक्ट्रल बेटे सीरीज प्रोड्यूस हो जाती है, कब बेटे प्रोड्यूस होती है, व्हेन इलेक्ट्रॉन, जब बेटे इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जाए, इलेक्ट्रॉन जंप्स बेटे जंप करके आ जाए, टू कहाँ आ जाए, n1 इज इक्वल टू बेटे 4 में आ जाए, फ्रॉम कहाँ से आ जाए बेटे, n2 इज इक्वल टू बेटे 5 से आ जाए, 6 से आ जाए, 7 से आ जाए। दिस, ये वाली स्पेक्ट्रल लाइन, ये वाली स्पेक्ट्रल लाइन, ये वाली जो स्पेक्ट्रल लाइन है, स्पेक्ट्रल लाइन इज प्रेजेंट, मौजूद होती है इन इंफ्रारेड रीजन, ये भी इंफ्रारेड रीजन में होती है, लेकिन बेटे वेवलेंथ जरा बड़ी हो जाएगी पहले वाले से। इसका मतलब है हमारी सीरीज नंबर 4 आ गई थी, इसका बेटे शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन आना है वो 4 हो गए, और लास्ट वन कौन सी बेटे बची, फंड सीरीज। तो ये मैंने PFUND सीरीज बेटे लिख दिया है, इस पे भी गौर कर लीजिएगा बेटे, कौन सी सीरीज होगी, फिफ्थ, गिन भी ले कहीं हमने कोई मिस ही ना कर दी हो, लेमन सीरीज, बामर सीरीज बेटे। तीसरे नंबर पे कौन सी आ गई बेटे, तीसरे नंबर पे पैशन सीरीज आनी है बेटे, पैशन सीरीज PASCHEN बेटे, पैशन सीरीज PASCHEN, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज। बिल्कुल देखें रिपीट करने से हमें पता चला कि हमने तो उसकी जगह नाम दूसरा चेंज करके लिख लिया। तो बेटे फंड सीरीज, ये स्पेक्ट्रम कैसे आएगा बेटे, ये स्पेक्ट्रल सीरीज इज प्रोड्यूस, दिस स्पेक्ट्रल सीरीज, ये वाला जो स्पेक्ट्रल सीरीज होती है, स्पेक्ट्रल सीरीज इज प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूस बेटे हो जाती है कब बेटे, व्हेन, जब बेटे इलेक्ट्रॉन जंप्स, जब इलेक्ट्रॉन जंप करके बेटे चला जाए, जंप्स टू कहाँ आ जाए, n1 इज इक्वल टू 5, फ्रॉम कहाँ से आ जाए बेटे, n2 इज इक्वल टू 6 7 वगैरह से। दिस स्पेक्ट्रल सीरीज, ये जो स्पेक्ट्रल लाइन, ये जो स्पेक्ट्रल बेटे लाइन है, स्पेक्ट्रल लाइन इज प्रेजेंट, पाई जाती है किस में बेटे, इंफ्रारेड रीजन, ये इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम चेक कर लें कि हमारे नंबर सही भी हैं कि नहीं। गौर करो बेटे, पहले वाले में n1 1 होना चाहिए था,
बामर में N12 होना चाहिए था, पैशन में N13 क्योंकि तीसरी सीरीज है, ब्रैकेट में 4 होना चाहिए था, फंड में 5 होना चाहिए था, तो हमारा 5 अगर ये होगा तो N2 यकीनन 6 से स्टार्ट होगा, आगे बात इससे बढ़े। अब हम देखना है बेटे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ बोहर मॉडल बनता कैसे, रीजन ऑफ फॉर्मेशन, रीजन ऑफ फॉर्मेशन, इसके बनने की वजह, किसके बेटे, किसकी बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ बोहर्स कंसेप्ट बेटे, बोहर कंसेप्ट के तहत ये कैसे सीरीज बन जाती हैं जो हमने ऊपर सारी बनाई। तरतीब जरा एक दफा आपने फिर देख लेनी है, तरतीब गलत हो गई तो फिर काम खराब हो जाएगा बेटे। बाकी सेंटेंस हम बना ही लेते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम, स्टूडेंट के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल की बुनियाद पर, अकॉर्डिंग टू बोहर्स कंसेप्ट के मुताबिक, when electron, जब इलेक्ट्रॉन जंप्स डाउन, जब इलेक्ट्रॉन बेटे जंप करता है, जंप्स फ्रॉम डाउन, नीचे जंप करता है, फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, हायर टू लोअर ऑर्बिट, ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में जंप करता है, क्या होता है बेटे, एनर्जी इज एमिटेड, फिर एनर्जी एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, फोटॉन की सूरत में, एनर्जी के बंडलों की सूरत में, फोटॉन की सूरत में। द एमिटेड फोटॉन, जो एमिटेड फोटॉन होते हैं, खारिज शुदा बेटे, फोटॉन हैव डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, इनके पास है डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, इनके पास खास फ्रीक्वेंसी होती है जो मिट हुई थी बेटे। सो लाइन, इसलिए बेटे लाइन स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड, इसलिए बेटे कौन सा स्पेक्ट्रम बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम बन जाता है। क्या फार्मूला बेटे बना, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, E2 ऊपर वाले शेल की एनर्जी और बेटे E1 नीचे वाले शेल की एनर्जी, और बेटे दोनों का डिफरेंस क्या निकलेगा, h न्यू फ्रीक्वेंसी। तो बेटे कब ऐसा होगा, जब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन बेटे जंप करके ऊपर वाले शेल से नीचे आ जाएगा बेटे, इसका मतलब है ये एनर्जी किसकी थी, ये वाली E2 थी, किसकी थी बेटे, E2, ये N2 की थी, N2 ऊपर वाले शेल की, और ये कितनी हो गई बेटे, E1 हो गई, किसकी हो गई बेटे, N1 की। ये जो एनर्जी निकलेगी उसका नाम क्या होगा, डेल्टा E। ये किसके बराबर होगी, हमने कहा h न्यू के, अगर h न्यू के बराबर होगी तो फिर कौन सा स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, तो हमने कहा लाइन स्पेक्ट्रम बनना चाहिए बेटे। फिर देख लो बेटे, लेमन सीरीज, बामर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, 5 सीरीज हैं। तरतीब से इनका N1 पहली का 1 है, दूसरी का 2 है, तीसरी का 3 है, फोर्थ का बेटे 4 है और फिफ्थ का 5 है। जब आपको N1 पता हो तो एक नंबर ऊपर से आप N2 बताओगे, और पहले वाला बेटे अल्ट्रावायलेट में है, बामर सीरीज बेटे विजिबल में है, बाकी सारे इंफ्रारेड बेटे रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में है। तो ये हो गया बेटे स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन 4 मार्क्स के लिए। थैंक यू।